Hello. Kosho. So, am I audible? All is well. Yes, Yes, sir. yes. We are only 8 in the meeting. बाकी पब्लिक कहाँ है? How did your other classes run today? Were there any technical glitches? No. Okay, meanwhile, those who have joined, spend some time on reading this question number 18. Okay. Shall I post this link in WhatsApp? Sir, you already did. On WhatsApp? Yes. I didn't keep, somebody else has kept then. Okay, sorry. I thought it is chemistry. Ah. This MCB is working fine, no, now? Yes. Okay, now let's start.
We start with the question. If you can throw a ball maximum up to 100 meter, how high you can throw the same ball vertically up? इन शॉर्ट अगर रेंज 100 मीटर है तो हाइट कितना होगा? Am I audible clearly? Yes. Okay. ये किस चीज का फॉर्मूला है? Range. Range. In that, what is u? Initial velocity. Okay. Theta is Angle. of projection. Angle of projection. G is G. Okay. Now it is written maximum horizontal distance. इसका मतलब R जो है range, it is R max, and that means theta equal to 45 degree. समझ में आई बात? नो सर। नहीं आई. चलो. I have to clear this, remove this, and then here we go. R का फॉर्मूला है u square sin 2 theta by g, right? Now let u and g be constant. इसका मतलब रेंज R depends upon, shall I write sin 2 theta? Yes. Implies that R is maximum only when sin 2 theta equal to maximum. Yes. Right? इसका मतलब ये होगा कि 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? sin 2 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस 1. Okay. For which value of theta you get plus or minus 1? Let's say it is plus 1. Simplicity. इसका मतलब ये हुआ 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज sin 90 is 1. सो 2 थीटा का कंबाइंड होना चाहिए 90 डिग्री. इसका मतलब ये होगा थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री. So if you are playing football, then it should cover this path. तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखना चाहिए? 45 डिग्री पर फुटबॉल को किक करेंगे, then it will cover maximum range. Understood now? Sir, ये Yes. sin 2 theta plus और minus 1 क्यों होगा? Cute. Okay. अच्छा. sin 0 कितना है? 0. sin 90 plus 1 sin 180 minus 1 और 0, sorry 0 sin 270 minus 1 and sin 360 0. ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है? Yes. Yes. अच्छा, तो ये 90 का वैल्यू देखो, वो +1 होगा. मैक्सिमम बढ़ के कितना होगा? +1. और घट के कितना होगा? -1. -1. राइट. ये इसको भी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखे तो ये भी मैक्सिमम भी है और ये भी मैक्सिमम ही गिना जाएगा. तो वैल्यू से कि sin 2 थीटा इक्वल टू मैक्सिमम. मैक्सिमम मीन्स आइदर +1 Sir, some students are waiting. और -1. समझ में आई बात? Yes, sir.
Okay, back to the question. Okay, so r equal to u square by, अभी ये 2g नहीं है, हाँ, this is 90, sin 90 is 1, sin 245, टू जी कहाँ से आ गया? ये यू स्क्वायर बाई जी ही आएगा, ठीक है। यू स्क्वायर बाई जी इज 100, देखते हैं, चलो इसमें जो थोड़ा गड़बड़ जाला है। ओके, हम आर मैक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो आर मैक्स इज 100 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी लिख सकते हैं, बिकॉज साइन 2 थीटा कितना ले लिया हमने, 1। ये मैक्सिमम हो गया तो रेंज भी मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इज 100। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? हेलो, Yes. ओके। अभी हाइट का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा है। Yes. अभी Yes, साइन sir. हियर थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, राइट। हमने अब पहले गिना कि कौन से एंगल पे थ्रो किया था, 45 डिग्री के। ओके, सो h इक्वल टू, शैल आई राइट, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा स्प्लिट कर दिया, बट व्हाट इज यू स्क्वायर बाई जी, 100. 100 Divided by 90. into 1/2, and this is sine square of 45 degree. What is sine 45? 1 by root 1 2. upon root 2. Root 2. So h equal to 100 into 1/2 into 1 by root 2 square. So h equal to 100, shall I write 50 into 1/2? So h equal to 25 meter. पता चला? तो आई एम रिपीटिंग इट। यहाँ से जब आपने उसको फेंका था ताकि ये मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर कवर करे, तब आपने कौन से एंगल पे फेंकना चाहिए था, 45 डिग्री पर। और ये हाइट कितना आएगा, 25 मीटर, ठीक है। अगर ऐसा पूछे, इफ प्लेयर इज फ्री टू थ्रो at desired angle means his desired, then he will choose theta at 90 degree। सीधा ऊपर ही थ्रो करो तो कितना ऊपर जाएगा, h का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे 45 डिग्री पे फेंका था, लेकिन मान लो कि वो ऐसा 90 डिग्री पे फेंकता है ऊपर की ओर, ये ग्राउंड है, ऊपर की ओर फेंका तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। देन व्हाट इज साइन 90, 1। So h is equal to u square upon 2g।
हाफ इंटू यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी कितना आया था? 100। 100. तो उस किस इन दैट केस इट विल गो अप टू 50 मीटर। अगर वर्टिकली थ्रो करेगा तो 50 मीटर, और सेम फ्लाइट गिने तो मैक्सिमम हाइट जाएगा 25 मीटर। ओके सर, so there are two variation of it. Any doubt in this? No, sir. क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर you can throw a ball to at 100 meter height, 100 meter distance, how high how much high it will go? तो इसमें आंसर आया है 50 मीटर। ये गलत है, ये नहीं कंसीडर करना, हमने जो पेपर पे किया वही सही है। नाइनटीन देखो। Is it sumable on your own? Just check it. If you follow, say sir followed, and if you don't follow, say sir not followed. Okay. Followed. Followed, no? ये जो था पहले हम पढ़ चुके कि each rotation makes 2 pi radian, 14 rotations, 14 into 2 pi radian. तो न्यूमरेटर में आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, और डिनोमिनेटर में आएगा दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट which is 14 into 2 pi. Denominator में टाइम है, it is already given as 25 second. Okay, that way you will get omega. Then acceleration find करना है तो r omega square formula है ही। Radius is already given. कितना radius दिया है? 80 centimeter. 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। Horizontal loop of 1 kilometer with a steady speed of 900 किलोमीटर पर आवर। तो आउटवर्ड फोर्स लगेगा ना, आप ये टोरा टोरा में बैठते हो, ये जब फन फेयर आते थे, अभी तो वो पास्ट हो गए। सो यू गेट एन आउटवर्ड पुल इन योर चेयर इन टोरा टोरा, so that is called this outward force. You have to compare that outward force, or let's say centripetal acceleration, with the gravity. Gravity means gravitational acceleration, huh? Which is 9.8. तो इन शॉर्ट आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फॉर्मूला इज v स्क्वायर बाय r। यहाँ v को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, यहाँ पे यूज किया, आंसर आया 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which is quite high. A by G means comparing.
This is acceleration which you find because of the circular motion of the aircraft, and this is because of the earth. Ratio is 6.4. Do you see something unusual here? Person will find his weight is 6.4 times more during that circular journey. Are you getting it? Yes. So person will feel very heavy. #21 is simple. Just have a look. Are you okay with the differentiation? Then this is very easy. If you don't follow, tell me. I'll be happy to explain on notebook, in notebook. Shall I roll it up? Yes. Okay. Is it subjable? Yes. This is all the practice which we have made earlier in the beginning of the chapter, that is revisited. Isn't it? Yes. Sir, why they are showing it? It is in downward direction. Negative answer आया ना? Tan अच्छा. inverse of negative 8/3. It means this angle is made. If it is above the x-axis, then plus. Negative means below the x-axis. Shall we proceed? Yes. Now see, that was simple, and if you practice, you'll be able to get an answer. So I did not explain. थोड़ा unusual हो तो मैं explain करूँ तो बात बने. जैसे कि ये 20 सेकंड वाला example. Aircraft is flying at a greater height. कितना height है? 3400 3400. meter above the ground. हाँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि it is 3.4 किलोमीटर above. ये यहाँ पे लिखा है. इसका मतलब ये हुआ कि O is the observer, and along this path your aircraft is traveling.
Okay. If the angle subtended means made at the ground, which is O, by aircraft position 10 seconds apart is 30 degree. Okay. Now, what is the speed of the aircraft? ये टोटल जो है वो 30 डिग्री है. हाँ, ये जो टोटल एंगल बना हुआ है, this is 30 degree, and half of it is 15 degree. What is speed? Now it means you are on the ground looking up towards the sky, and you are finding that in 10 seconds what is the angle formed, and you are calculating the speed of the aircraft. Do you understand the question? Okay. This is observer. Plane was to travel along this path. When it was at here, let's say at A, stop was started, and you were looking in this direction. So this is 0 second, observation started. 10 second over, and you found it has come to new place B, right? And the angle is 30 degree. And this height is 3000 meter. Question ये है कि what is speed? Do you follow this? Yes. Okay. अभी कैसे find करेंगे? Find AB. AB and divide by time. Yes. So speed equal to distance travel by time. That means AB by 10. Right? अभी AB कैसे find करेंगे? Trigonometry. Trigonometry. Can I consider a right angle triangle here? Let's say this is C. तो मेरे पास एक inverted triangle आ गया. ये length है 3000 meter. This angle is 15 degree. This is right angle triangle. Can I find measure of this side C to B? Yes or no? Yes. So if I write tan 15 equal to opposite side CB divided by OC. So CB equal to OC into tan 15. OC is 3000 meter. What is tan 15? Somebody tell me. Anybody is having natural log table? Yes. So tan 15 देखो. Point 268. Yeah. ये हमारा नेचुरल टेंजेंट है ना, इसमें 30 डिग्री देखना है, राइट? ये 30 डिग्री वाला ये देखो क्या है ये नेचुरल टेंजेंट एमा 15 डिग्री is this 0.2679, right? Do you understand? Yes. So
0.2679 I have written. Okay, and now go back to textbook, rather the notes. Okay, so हमने CB मेजर किया, उन्होंने AC मेजर किया है, मीनिंग इज सेम. सो आया 910.86. ये जो डिस्टेंस आया यहाँ पे मैं दिखाऊं, दिस इज 910.86. तो इतना ही इधर भी है, तो इसको मैं डबल कर दूं. सो आई विल गेट द टोटल डिस्टेंस AB and divide by 10 करूं, I'll get answer in meter per second, right? So it is doubled here, twice into 910, 1821.72. In the last step, divided by 10 to get the answer. Okay, sir? Yes, sir. अभी बुलेट ले लो. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? इंग्लिश में है ना, दिक्कत तो रहेगी. ओके, इस पे देखो, कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि हाथ में गन लेके खड़े हैं, 30 डिग्री पे बुलेट फायर करते हैं, कितनी स्पीड से गोली गई पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करके गिर जाती है. आपका एनिमी इधर है, ई फॉर एनिमी, और उसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर. तो ये साइंटिस्ट है और ये कवि है. साइंटिस्ट, दिस कवि वांट्स टू शूट दिस साइंटिस्ट जो 5 किलोमीटर दूर खड़ा है. तो अगर वो अपना एलिवेशन चेंज करे, आइदर इंक्रीज करे 30 से या फिर कम करे, तो कहीं गोली जा करके ऐसे साइंटिस्ट को हिट करेगी कि नहीं करेगी? ये क्वेश्चन है. अब समझ में आया? Yes. There is lots of violence in this example, but we'll stay focused. Okay. R का फॉर्मूला क्या था? एग्जाम तो मुझे देना है, तो मेरे को याद रखना पड़ेगा ना. ठीक है, V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ओके, R कितना दिया है इधर 5 किलोमीटर शुरू में? ये ओरिजिनल केस में तो कवि का बंदूक जब छोड़ता था तो 3 किलोमीटर ही जाता था, उसका 3 रेंज कितना था? kilometers. 3 किलोमीटर. ओके, V0 डू यू नो? डोंट नो. थीटा डू No. यू नो? यस, 30 डिग्री. G डू वी नो? यस. ऐसा कुछ बोला है G कितना लेना है? 9.8, 10 या 10? 9.8 ले रहे हैं, चलो हम भी 9.8 लेंगे.
तो ये सब फाइंड कर, कैन आई फाइंड V0? Yeah. Yes. So V0 square, shall I write equal to RG by sin 2 theta? चलो 3 मिनट ही बचा है. This is 3 kilometer into 9.8 divide by sin 2 into 30. कितना होता है? 2 3 6 Root होता 3 है, by पता 2. है? So shall I write 3000 meter into 9.8 divide by sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. 3000 into 9.8 root 3 by 2. So I can write 2 in numerator also. ये आ गया V0 square. ठीक है, ये पहला एपिसोड खत्म. Now R max का फॉर्मूला क्या है? V0 square upon G. याद है? एक्चुअली है इधर sin 2 थीटा, मतलब 2 थीटा वी आई एक्सप्लेन के वो 1 बन जाएगा जब रेंज मैक्सिमम होगा तब. Now V0 square already we have. This is 3000 into 9.8 into 2 divided by root 3, right? And G वापिस आया 9.8. 9.9.8, goodbye Tata. So this is, shall I write 3 into 1000 into 2 divided by root 3? Yes. So this is root 3 into 2 into 1000. हाँ बोलो. हाँ. Root 3 means around 1.7 into 2 into 1000 आएगा. तो ये आएगा 3.4 into 1000. So 3400 मीटर तक जाएगा. 3.4 किलोमीटर और 3.4 किलोमीटर. तो इसका ये कवि के हाथ में जो गन है उससे वो मैक्सिमम कहाँ तक अपनी बुलेट पहुंचा सकता है, हमने कैलकुलेट किया 3.4 किलोमीटर. जबकि साइंटिस्ट खड़ा है 5 किलोमीटर पे, तो वो बच जाएगा. और हम साइंटिस्ट हमेशा बचता आया है, इसलिए तो उसको साइंटिस्ट बोलते हैं. ठीक है, Yes. ये लास्ट स्टेप में कैंसिल 3.468 टू बी प्रिसाइज आया है. ठीक है, ये आपको आज मिल जाएगी आपको असाइनमेंट में पूरा वर्कशीट. ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, मेरे को गुड बाय बोलो. Goodbye, sir. Goodbye, sir. Bye, sir. बाय. कोई Goodbye, क्वेश्चन है तो sir. बोलो. ठीक है, 1 मिनट बाकी है, कोई डाउट है तो सॉल्व करते हैं, बोलो. अदरवाइज गुड बाय.